याद रखना व्यंजक चूर्ण होता है और इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन ना इससे बहुत ज्यादा बनता है। कंपटीशन का एग्जाम हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंपटीशन का एग्जाम देगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रासायनिक नाम और अनुसूत्र से अगर और उपयोग से भी आता है। अगर बोर्ड एग्जाम देगा तब तो डिटेल से पूरा फुल्ली लिखना है, ठीक है। तो देखो चीजों को समझो, बहुत ही वीवीआई है, इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में कष्ट नहीं होगा। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम याद रखना व्यंजक चूर्ण हुआ। उसके बाद देखो इसमें क्या जाने, क्रम वाइज से सारी चीज को जानेंगे। पहले जानेंगे रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है, उसके बाद रासायनिक नाम क्या है, बनने की क्या विधि है, इसको कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाया जाता है, लैब में ब्लीचिंग पाउडर को, व्यंजक चूर्ण को, ठीक है। उसके बाद जानेंगे इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम याद रखना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जब इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया तो इसका अनुसूत्र होता है CaOCl2। याद रखना, अनुसूत्र से ही इसका रासायनिक नाम याद हो जाता है। अनुसूत्र सिर्फ याद रख लेना है, रासायनिक नाम हो जाएगा। अनुसूत्र क्या है, CaOCl2। C मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, उसके बाद Cl मतलब क्लोराइड, ठीक है। Cl2 मतलब, तो क्लियर हो गया, अनुसूत्र हो गया CaOCl2, इसी से नाम बना रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अब चलो हम बनाने की विधि समझते हैं। देखिए याद रखना, इसको जो बनाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को यानी व्यंजक चूर्ण को हेसेन-क्लेवर विधि द्वारा बनाया जाता है। अब यहाँ तक तो ठीक है, हेसेन-क्लेवर विधि द्वारा बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दिया व्यंजक चूर्ण को किस विधि द्वारा बनाया जाता है या ब्लीचिंग पाउडर को किस विधि द्वारा बनाया जाता है, इसमें जवाब देना है हेसेन-क्लेवर विधि द्वारा। अब हेसेन-क्लेवर विधि यहाँ तो समझिए, अब समझना है हेसेन-क्लेवर विधि कहेंगे किसको। तो याद रखना व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए जो हेसेन-क्लेवर विधि का इस्तेमाल करते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है कि ठोस बुझे हुए चूने को जो है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, या 40 डिग्री सेल्सियस तापमान बोलो या फिर 313 केल्विन तापमान बोलो, ठीक है। दोनों ताप का ही मात्रक है, मापक है। 3 चीज होता है, सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। 9th में पढ़ा होगा, 9th के सिलेबस में है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए आता है, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आता है। याद रखना, सेल्सियस से ना वातावरण का तापमान मापते हैं, केल्विन का भी इस्तेमाल होता है। मुख्य रूप से वायुमंडल का तापमान मापने के लिए हम सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं। और आदमी का बॉडी का जो टेम्परेचर मापा जाता है थर्मामीटर से, वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, याद रखना, ठीक है, फ़ारेनहाइट में। याद रखना, बनाने की विधि क्या करेंगे, हेसेन-क्लेवर विधि के अंतर्गत ठोस बुझे हुए चूने को जो है 40 डिग्री सेल्सियस पर यानी 313 केल्विन तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे ना, हमारा व्यंजक चूर्ण बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया बनाने की विधि। अब उपयोग में चलेंगे, जरा से एक बार रिपीट कर लो इसको। बनाने की विधि के अंतर्गत याद रखना, व्यंजक चूर्ण को यानी ब्लीचिंग पाउडर को हेसेन-क्लेवर विधि द्वारा बनाया जाता है। हेसेन-क्लेवर विधि क्या है, याद रखना कैसे बनता है कि ठोस बुझे चूने को जो है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यानी कि 313 केल्विन तापमान पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो व्यंजक चूर्ण बनेगा, ठीक है। व्यंजक चूर्ण का निर्माण होगा। यहाँ पर अभिक्रिया जरा समझो, CaOH2 यहाँ जो है ठोस बुझा हुआ चूना हो गया, उसके बाद क्लोरीन गैस प्रवाहित किया और मिक्स करके गर्म किया। कितना गर्म करना हमको, 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 313 के, तो बन गया इधर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि व्यंजक चूर्ण और तुम्हारा H2O अलग हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसका उपयोग जानेंगे। उपयोग 3 चीज डिस्कस कर लिए, रासायनिक नाम जान गए, अनुसूत्र जान गए, बनाने की विधि तुम्हारा हेसेन-क्लेवर, उसके बाद उपयोग। तो याद रखना, लॉन्ड्री के व्यंजन में पहला उपयोग, दूसरा उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में जल को भी शुद्ध करने में किया जाता है। थर्ड उपयोग क्या है, कागज की फैक्ट्री में एवं सूती वस्त्र के व्यंजन के लिए। तो तीसरा उपयोग हो गया, याद रखना, कागज की फैक्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, किसका, व्यंजक चूर्ण का, और सूती वस्त्र के व्यंजन के लिए भी होता है, ठीक है। उसके बाद है CO2 यानी ऑक्सीजन के निर्माण में, O2 और Cl2 आदि के निर्माण में किया जाता है व्यंजक चूर्ण का इस्तेमाल। उसके बाद कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, याद रखना लास्ट स्टेप, कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में इस्तेमाल करेंगे किसका, व्यंजक चूर्ण का या ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। ये था तुम्हारा उपयोग।